कभी कभी जिंदगी हमसे एक सवाल पूछती है, तुमने जो सपना देखा था उसका क्या हुआ? और हम उस सवाल से नजरें चुरा लेते हैं। क्या आपने कभी कोई सपना देखा था जो अब सिर्फ आपकी डायरी के पन्नों में सिमट कर रह गया है? एक सपना जिसे आप रोज सुबह याद करते थे, हर रात सोचते थे कि बस कल से शुरू करूंगा, और वो कल कभी आया ही नहीं। ये कहानी है उन तमाम लोगों की जो कुछ बड़ा करना चाहते थे, मगर उनके अंदर बैठी प्रोक्रेस्टिनेशन ने उन्हें रोक लिया। ये कहानी है राहुल की, और शायद ये कहानी कहीं ना कहीं आपकी भी है। राहुल एक आम सा लड़का, मगर सपने बेहद खास। हर दिन एक नया प्लान, हर रात एक नई उम्मीद, लेकिन हर सुबह वही पुराना आलस, वही टाल मटोल। उसे लगता था कि वो थक गया है, पर हकीकत ये थी कि वो डर गया था। डर सर कि अगर शुरू किया और फेल हो गया तो? प्रोक्रेस्टिनेशन, वो अदृश्य दुश्मन। राहुल हर सुबह जल्दी उठता, आज से पक्का शुरू करूंगा। लेकिन जैसे ही मोबाइल हाथ में आता, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरह पूरा दिन बीत जाता। शाम को गिल्ट सताता, फिर खुद से वादा, कल से जरूर। डारियस फोरू कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन एक अदृश्य वायरस है जो आपकी ऊर्जा, आपके सपनों और आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देता है। राहुल की सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं थी कि वो आलसी था, बल्कि ये थी कि वो हर चीज को परफेक्ट करना चाहता था। डिसिप्लिन बनाम मोटिवेशन। एक बार उसने यूट्यूब पर एक मोटिवेशनल वीडियो देखा, जोरदार म्यूजिक, गूज़बम्प्स देने वाली स्पीच। उसने खुद से कहा, बस अब सब बदलूंगा, कल से सुबह 5 बजे उठकर काम शुरू करूंगा। अगली सुबह अलार्म बजा, राहुल ने देखा और सोचा, बस 5 मिनट और मोटिवेशन गायब। आदत वही। डारियस कहते हैं, मोटिवेशन एक स्पार्क है, पर डिसिप्लिन वो इंजन है जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है। राहुल ने ठान लिया, चाहे मन हो या ना हो, रोज सुबह 7 बजे अपनी डेस्क पर बैठूंगा। भले ही 10 शब्द लिखूं, लेकिन बैठना जरूरी है। 15 दिनों के बाद उसने अपना पहला लेख पूरा किया। सोचना बंद करो, करना शुरू करो। राहुल की एक पुरानी डायरी थी, उसमें 37 नए आइडियाज लिखे थे, ब्लॉग, बिजनेस, पॉडकास्ट। लेकिन हकीकत एक भी शुरू नहीं किया। एक दिन अपने दोस्त अयान से बोला, मैं भी यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूं, मेरे पास एक कमाल का ऐप आइडिया है। अयान हंस पड़ा, तू सिर्फ सोचता है भाई, करता कुछ नहीं। डारियस कहते हैं, सोचना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा सोचना इंसान को जड़ बना देता है। राहुल को समझ में आया कि अगर आज नहीं शुरू किया तो 6 महीने बाद भी वहीं खड़ा रहेगा। उसने उसी रात डिसीजन लिया, कल से नहीं, अभी से। परफेक्शनिज्म, सबसे बड़ा बहाना। राहुल ने जब भी कुछ नया शुरू करने की कोशिश की, उसका दिमाग हर समय एक ही सवाल पूछता, क्या ये परफेक्ट है? लोग क्या कहेंगे? अगर अच्छा ना लगा तो? ब्लॉग लिखना शुरू किया, लेकिन हर लाइन बार बार एडिट करता, हर शब्द बदलता, और आखिरकार पब्लिश नहीं करता। अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूं। डारियस कहते हैं, परफेक्शन एक झूठा बहाना है जो सिर्फ एक्शन से रोकता है। ग्रोथ सिर्फ एक्शन से आती है, ना कि सोचने से। अगर स्टीव जॉब्स भी परफेक्ट आईफोन का इंतजार करता, तो शायद आज भी हम कीपैड फोन चला रहे होते। राहुल ने अपने मन की आवाज को रोका नहीं, बल्कि उस पर भरोसा किया, और इम्परफेक्ट ही सही, लेकिन अपना पहला ब्लॉग पब्लिश कर दिया। एक रेखा जो सब कुछ बदल देती है। एक रात राहुल अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। एक आखिरी पन्ने पर उसने 1 साल पहले लिखा था, काश मैंने आज शुरू किया होता। उस एक लाइन ने उसकी नींद उड़ा दी। उसे महसूस हुआ कि उसके सपनों का खून किसी और ने नहीं, उसी ने किया है। हर दिन टालकर उसने मोबाइल बंद किया, लैपटॉप खोला, और बिना एडिट किए पहला ब्लॉग दुनिया के सामने रख दिया। और वहीं से उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। जब इंसान अपने डर को पहचान लेता है, तो वो डर अब डर नहीं रहता। राहुल ने जब पहला ब्लॉग पब्लिश किया, तो अंदर से एक अजीब सी घबराहट थी। हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या किसी को पसंद आएगा? क्या लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे? लेकिन जब पहले 10 व्यूज आए और एक कमेंट दिखा, बहुत अच्छा लिखा है भाई, दिल से छू गया। तो वो कमेंट राहुल के लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं था। उसे समझ आया, जिस चीज से मैं डर रहा था, वो तो मेरे कॉन्फिडेंस की शुरुआत बन गई। आइडेंटिटी बदलो, नतीजे खुद बदल जाएंगे। राहुल ने खुद से एक सवाल पूछा, मैं आखिर खुद को क्या मानता हूं? हर बार जब वो कहता, मैं आलसी हूं, मैं टाल मटोल करता हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, तो उसका दिमाग भी वही यकीन करता। पर अब उसने सोचना शुरू किया, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं फिनिशर हूं, मैं वो इंसान हूं जो जोश में नहीं, जिद में जीता है। डारियस फोरू कहते हैं, हैबिट से पहले आइडेंटिटी बदलो। जब आप खुद को एक राइटर या क्रिएटर मानते हो, तो हर दिन का काम उस पहचान के हिसाब से अपने आप होने लगता है।
अब राहुल उठता था बिना सोचे, बैठता था बिना टाले और लिखता था बिना डरे। उसने सोचना छोड़ दिया था कि कितना परफेक्ट है। अब सिर्फ इतना सोचता, आज क्या लिखा। टाइम मैनेजमेंट नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट जरूरी है। राहुल पहले दिन भर काम करता, फिर थक कर बैठ जाता। अब कुछ नहीं कर सकता, पर अब उसने अपनी एनर्जी को समझना शुरू किया। सुबह के 2 घंटे सबसे फ्रेश, तो सबसे मुश्किल काम सुबह, शाम के 2 घंटे हल्के काम जैसे रीडिंग, प्लानिंग या थोड़ा सा स्क्रॉल। डैरियस ने यही सिखाया। टाइम को मत गिनो, अपनी एनर्जी को संभालो, क्योंकि दिन में 12 घंटे काम करके भी अगर तुम थके हुए हो तो वो काम 0 के बराबर है। राहुल ने सिर्फ 4 घंटे क्वालिटी फोकस में देना शुरू किया और आउटपुट हुआ 4 गुना ज्यादा। डिस्ट्रैक्शन से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें पहचानना। राहुल ने एक दिन अपना स्क्रीन टाइम देखा। 8 घंटे 12 मिनट इंस्टाग्राम, 3 घंटे यूट्यूब, 2 घंटे 30 मिनट। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई बिजी हूं या सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस में खोया हूं? फिर उसने एक छोटा सा नियम बनाया, काम से पहले फोन ऑफ, रिवॉर्ड के तौर पर ही स्क्रॉल करूंगा। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ, बार बार हाथ फोन की तरफ बढ़ता, पर फिर धीरे धीरे वो हाथ कीबोर्ड पर जाने लगा। स्मॉल विंस क्रिएट मोमेंटम। पहले राहुल बड़े बड़े गोल्स बनाता था, 1 हफ्ते में पूरा कोर्स, 1 महीने में 50 ब्लॉग्स, और जब पूरे ना होते तो गिल्ट, डिसअपॉइंटमेंट और फिर वही पुराना टालना। अब उसने खुद से कहा, मैं रोज सिर्फ 1 ब्लॉग पैराग्राफ लिखूंगा, बस एक छोटा हिस्सा पर रोज। और फिर क्या हुआ? पहले दिन मेन पैराग्राफ, दूसरे दिन 2 घंटे, तीसरे दिन पूरा ब्लॉग डॉट, चौथे दिन एडिटिंग। छोटे छोटे जीत के पलों ने उसका कॉन्फिडेंस बना दिया। डैरियस फोरू कहते हैं, मोमेंटम सबसे बड़ा फ्यूल है कंसिस्टेंसी का, और मोमेंटम आता है एक्शन से, परफेक्शन से नहीं। जो काम डराता है वही सबसे जरूरी होता है। राहुल को जब भी कोई नया आइडिया आता तो सबसे पहले डर लगता, लोग क्या सोचेंगे। अगर फेल हो गया तो? फिर एक दिन उसने डायरी के पहले पन्ने पर बोल्ड में लिखा, इफ इट स्केयर्स यू इट्स प्रोबेबली द राइट थिंग टू डू। अब जब भी डर लगता वो समझ जाता, यही करना है। उसने अपना पहला यूट्यूब वीडियो डाला। शुरुआत में सिर्फ 13 व्यूज, पर आज उसके 13,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। जब जिंदगी का उद्देश्य साफ हो जाए तो मुश्किलें रास्ता नहीं रोकती, रास्ता बन जाती हैं। राहुल अब हर सुबह उठता था एक क्लैरिटी के साथ, ना कंफ्यूजन ना ओवर थिंकिंग, बस एक सोच, मुझे क्या बनना है। उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, डिसिप्लिन इज रिमेंबरिंग व्हाट यू वांट। अब वो ना मोटिवेशन ढूंढता ना इंस्पिरेशन वीडियोस देखता, क्योंकि उसे अपने क्यों का जवाब मिल गया था। काम को आसान बनाओ ताकि तुम उसे टालो नहीं। पहले राहुल परफेक्शनिस्ट था, हर टास्क को शुरू करने से पहले सोचता, सब कुछ सेट हो, टैब शुरू करूंगा। फिर डैरियस फोरू की एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, जो काम टालते हो उसे इतना आसान बना दो कि उसे ना करना मुश्किल हो जाए। तो उसने ब्लॉगिंग सेटअप के लिए 10 स्टेप्स के बजाय सिर्फ 2 रखे। लैपटॉप खोलो, 2 टाइप करो, जो मन में है वही लिखो। अब ना तो उसे परफेक्ट एनवायरनमेंट चाहिए था, ना साइलेंस ना फैंसी डेस्क, बस दिल और दिमाग को खोलकर हर दिन कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना, यही रूल था। इनएक्शन किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। एक दिन राहुल कैफे में बैठा था, एक लड़का आया, शायद पहचानता था। बोला, भाई मैं भी लिखना चाहता हूं, मेरे पास आइडियाज भी हैं, बस शुरू नहीं कर पा रहा। राहुल मुस्कुराया और बोला, शुरू कर दे, वरना एक दिन रिग्रेट सबसे बड़ा बोझ बन जाएगा। उसने फिर डैरियस की एक बात उसे सुनाई, फेल होने का डर मत रखो, क्योंकि ना करने का पछतावा कभी माफ नहीं करता। वो लड़का चुप हो गया और उसी रात उसने अपना पहला आर्टिकल लिखा। जो आज किया जा सकता है उसे कल के हवाले मत करो। राहुल भी पहले सोचता था, कल से शुरू करूंगा, मंडे से प्रॉपर रूटीन, पर एक दिन उसे समझ आया, टुमारो इज अ ट्रैप। आज ही वो दिन है जिससे जिंदगी बनती है। अब उसका माइंडसेट बदल चुका था। जब मन करता टालने का तो वो खुद से पूछता, क्या मैं फिर से वही बनना चाहता हूं जो पहले था? और जवाब आता, बिल्कुल नहीं। कमिटमेंट का मतलब होता है आपका काम आपकी हालत से बड़ा होता है।
राहुल कई बार थक जाता, कभी बुखार, कभी मन उदास, कभी बाहर शोर, पर फिर भी लैपटॉप खोलता, लिखता। क्यों? क्योंकि अब कमिटमेंट सिर्फ गोल तक नहीं था, वो खुद से किया हुआ वादा था। डैरियस फोरू ने कहा था, जिस दिन कमिटमेंट मजबूरी नहीं, खुद की पहचान बन जाए, उसी दिन आप जीत जाते हो। राहुल अब हार नहीं मानता था, क्योंकि उसे पता था, विनर्स डोंट फील लाइक इट एवरी डे, बट दे स्टिल शो अप। कंपैरिजन छोड़ो, क्रिएशन शुरू करो। राहुल अक्सर दूसरों के कंटेंट देखकर डिमोटिवेट हो जाता। वो मुझसे बेटर है, उसके पास ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन अब उसने रूल बदल दिया। अब कंपैरिजन का समय क्रिएशन में बदल गया। जब भी कंपैरिजन का थॉट आता, वो खुद से कहता, उनकी जर्नी उनकी है, मेरी कहानी अभी लिखी जा रही है। डैरियस ने कहा था, कंपीट मत करो, कंट्रीब्यूट करो, तभी असली ग्रोथ पॉसिबल है। जब इंसान खुद से हार जाता है, तब दुनिया उसे हराने की जरूरत नहीं समझती। राहुल एक समय पे हार चुका था, अंदर से टूट चुका था, ना कॉन्फिडेंस था, ना कोई रोशनी नजर आती थी। पर आज वो एक इंस्पिरेशन बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसने किसी और से नहीं, खुद से लड़ाई लड़ी और खुद को ही जीत लिया। सेल्फ डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम है। अब राहुल का हर दिन एक पर्पस के साथ शुरू होता है। सुबह उठकर सबसे पहले वो अपनी डायरी खोलता है, लिखता है, मैं क्यों कर रहा हूं ये सब, क्यों जरूरी है आज एक्शन लेना। डैरियस फोरू का ये रूल उसके दिल में बस गया है। डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। वो डिस्ट्रैक्शंस में नहीं बहकता, ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता, ना नेटफ्लिक्स बिंज करता, क्योंकि उसे पता है, जो इंसान अपने मन पर काबू पाले, वो इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। ग्रोथ का मतलब है डिस्कंफर्ट से दोस्ती करना। राहुल हर उस चीज के पास जाने लगा जिससे वो डरता था, पब्लिक स्पीकिंग, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म। अब वो इनसे भागता नहीं, बल्कि पूछता, क्यों डर लग रहा है। डैरियस ने कहा था, अगर कोई चीज तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रही है, तो वहीं तुम्हारा अगला लेवल छिपा है। और सच में हर डिस्कंफर्ट के पीछे एक नया वर्जन ऑफ राहुल छिपा था। फोकस करो उस पर जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। राहुल पहले वेदर, लोग, लक, मूड सब पर ब्लेम करता था, लेकिन अब उसने खुद को सिखाया, फोकस ऑन इनपुट नॉट आउटकम। उसने एक दिन लिखा, मैं रोज लिखूंगा, चाहे व्यूज आए या ना आए, क्योंकि मेरी जीत एक्शन में है, रिजल्ट में नहीं। ये मानसिकता में बदलाव ही उसकी तरक्की का असली इंजन बना। हर दिन बस एक छोटा स्टेप, क्योंकि सक्सेस कोई जायंट लीप नहीं होती। राहुल अब बड़े गोल्स नहीं, छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस पर भरोसा करता है। मंडे को सिर्फ आइडिया सोचता, ट्यूसडे को 200 वर्ड्स लाइकता, वेंसडे को एडिट करता। बस छोटे कदम रोज। डैरियस ने कहा था, आप वही बनते हैं जो आप रोजाना करते हैं, ना कि वो जो आप कभी कभी करते हैं। और ये बात राहुल की रूह में उतर गई। तुम्हें शुरुआत करने के लिए एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, लेकिन एक्सपर्ट बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। अब राहुल हर उस इंसान से रिलेट करता है जो बस सोच रहा है पर एक्शन नहीं ले रहा। वो जानता है, तुम्हें सब कुछ पता नहीं होना चाहिए, बस इतना जानो कि पहला स्टेप क्या है, और जब तुम पहला कदम उठाओगे तो अगला रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। अब राहुल वही करता है जिसे करने से उसका दिल डरता है, क्योंकि उसे पता है ग्रोथ वही है। अब उसका ब्लॉग हजारों लोगों तक पहुंच रहा है, लोग उसे प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। पर वो कहता है, मैं तो बस रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता हूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, बस मैंने कल को आज में बदलना सीख लिया है। अब एक आखिरी मैसेज, जिंदगी का असली रिग्रेट वो नहीं जो हम करते हैं, बल्कि वो जो हम कभी शुरू ही नहीं करते। इसलिए उठो, खुद से वादा करो, और आज ही, अभी से शुरुआत करो। अगर ये कहानी ने आपके दिल को छुआ तो लाइक जरूर करना। कमेंट में हमें बताओ, आप किस चीज को कल कहकर टालते रहे हैं और अब क्या एक्शन लोगे आज से। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी तरह की और दिल से निकली जिंदगी बदल देने वाली कहानियां आपको यहां हर हफ्ते मिलेंगी। और अगर आपने अभी तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की कहानी नहीं सुनी, तो एंड स्क्रीन पे क्लिक कीजिए एक और जिंदगी बदल देने वाली जर्नी के लिए।